तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं और कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं, वो सब मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये सब कैंडल्स हैं, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल। एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। अब इन सब की आप देखोगे अलग अलग टाइप की कैंडल्स फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे देखोगे आप, ये कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है, सारी कैंडल्स यहाँ पे अलग अलग बन रही हैं। तो ये कैंडल्स क्या इंडिकेट करती हैं, लाइक इन सब कैंडल्स का एक नाम होता है। ये सारी की सारी कैंडल एक अलग टाइप से वर्क करती हैं। सो एक कैंडल्स के हम पहले बेसिक पढ़ लें। जो भी हमारी कैंडल बनती है एक ऐसी बनती है, ये होगी हमारी कैंडल। सो एक कैंडल का अगर एक होता है ओपनिंग प्राइस, एक होता है क्लोजिंग प्राइस। अगर कैंडल्स यहाँ पे ओपन यहाँ पे होती है एंड क्लोज यहाँ पे होती है, तो ये होती है हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अगर ओपन यहाँ पे हो रही है और क्लोज यहाँ पे हो रही है, ओपन इधर, ओपन और क्लोज, तो ये होती है हमारी ग्रीन कैंडल। क्योंकि इस ग्रीन कैंडल कैसे ओपन यहाँ पे हुई, बायर्स ने उस कैंडल्स को ऊपर लेके गए, तो इसलिए ये बनी ग्रीन कैंडल। एंड वही अगर ओपन यहाँ पे हो और क्लोज नीचे हो, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट खुली तो ऊपर, लेकिन सेलर्स जो थे वो स्ट्रांग थे और वो मार्केट को नीचे ले गए, तो ये होती है हमारी रेड कैंडल ऐसे। सो ये हमारे होते हैं कुछ बेसिक्स जो आपको याद रखने हैं। अगर ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ग्रीन कैंडल। एंड अगर क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग ऊपर है एंड क्लोजिंग नीचे, तो वो होगी रेड कैंडल। ये इसके साथ आप नोट्स भी बनाते जाओ ताकि आपको ये सब याद रहे, कैसे कैसे कौन कौन से टाइप्स कैंडल्स होते हैं। एंड मैंने कैसे अपने टाइम पे कैसे मैंने कैंडल्स को पहचानने के लिए मैंने अपने नोट बनाए थे। ये है सबसे मोस्ट बुलिश कैंडल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट बुलिश कैंडल्स। बुलिश मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तब किस टाइप की कैंडल बनती है, वो हमारी कैंडल्स बन जाती है। तो सबसे पहले हमारी ये कैंडल है, एक ये कैंडल। इस कैंडल को कहते हैं मारुबोजू। मारुबोजू को कहते हैं बिकॉज मार्केट यहाँ खुलती है एंड यहाँ पे ऊपर तक जाती है विदाउट एनी फॉर्मिंग एनी विक। विक का मतलब क्या होता है, विक तब बनती है जब मार्केट में थोड़ी अनसर्टिनिटी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। लाइक विक ये रिप्रेजेंट करती है ना यहाँ बायर्स है ना यहाँ सेलर्स है, ना यहाँ बायर्स है ना यहाँ सेलर्स है। ये थोड़ा अनसर्टिनिटी इंडिकेट करती है विक हमेशा। अगर लेकिन मारुबोजू एक कंप्लीट कैंडल होती है, कंप्लीट एक ऐसे विदाउट एनी विक। सो मारुबोजू का काम है जब भी ये कोई ऐसी मारुबोजू कैंडल बने तो ये हमारी मोस्ट बुलिश कैंडल होती है। लाइक इस कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो भी बुलिश ही बनेगी। उसके बाद जो सबसे मोस्ट बुलिश कैंडल होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी हैमर कैंडल है। ये क्या इंडिकेट करती है, बायर्स ये नीचे से ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ पे क्या करा, मार्केट पहले नीचे गया, ठीक है, और बायर्स मार्केट नीचे गए, ओपनिंग तो यहाँ पे हुई और क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो क्या मतलब हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन ग्रीन कैंडल कैसे बनी है, लेकिन पहले सेलर्स ने ट्राई करा इसको यहाँ तक क्लोज करने का, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स को खींच के ऊपर ले गए, तो ये हमारा बन जाता है एक हैमर कैंडल। एक हैमर। नेक्स्ट हमारी नॉर्मल कैंडल, जो मैंने बताया था नॉर्मल कैंडल, ऐसे 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 एंड ये, तो ये हमारी एक बन जाती है एक नॉर्मल कैंडल। ये ग्रीन कैंडल होती है, ओपन यहाँ पे होती है, थोड़ा नीचे जाती है एंड देन ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल कैंडल। एंड हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कहते हैं, ये मतलब सबसे मोस्ट बुलिश ये होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये। इसको हम लीस्ट बुलिश कैंडल कहते हैं। लीस्ट बुलिश क्यों, क्योंकि इससे बायर्स इंडिकेट करते हैं कि बायर्स वीक कर रहे हैं और सेलिंग का प्रेशर अब आ रहा है मार्केट में। सो सबसे पहले स्पिनिंग टॉप क्या होता है, स्पिनिंग टॉप की कैंडल ऐसी बनती है, स्पिनिंग टॉप ऐसे, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे क्लोज हुआ, है तो ग्रीन कैंडल, बट ये क्या इंडिकेट कर रही है, अनसर्टिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी सर्टेन नहीं है कि इसको ऊपर जाना था, तो ना ये बुलिश है ना ये बेयरिश है, तो ये हमारी स्पिनिंग टॉप एक अनसर्टिनिटी है। और एक ऐसी कैंडल होती है कि बायर्स भी आए और सेलर्स भी आए, तो कहीं जाके ना इसने बीच में क्लोज कर दिया, तो ये एक हमारी अनसर्टेनिटी कैंडल होती है कि इसमें हम इंडिकेट नहीं कर पाते कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। एंड सबसे जो लीस्ट बुलिश कैंडल है हमारी ये, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं। क्या होता है, लाइक मार्केट खुली तो यहाँ पे खुली, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे बनी, ग्रीन कैंडल है, बट ये ऊपर भी गई थी, बट ऊपर से सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था, तो यहाँ पे इसने यहाँ क्लोज कर दिया इस लेवल पे, तो इसलिए कहते हैं हम इसको लीस्ट बुलिश, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया एंड देन ये यहाँ पे क्लोज करा। मोस्ट बियरिश कैंडल में भी वाइस वर्सा ही है। सबसे पहले मारुबोजू जो मैंने ग्रीन कैंडल में बताया था वही रेड
कैंडल में, बस इसका ओपनिंग यहाँ पे होता है एंड क्लोजिंग यहाँ पे होता है, तो ये रेड कैंडल बन जाती है। एंड ऐसे ही शूटिंग स्टार, जैसे मैंने उसमें वो जो उसमें था, ये हमारा जो हमारा बुलिश वाले में, जो सबसे हमारा बुलिश वाले में आपने देखा होगा, बुलिश वाला ये हमारा लीस्ट बुलिश था, यहाँ पे वो शूटिंग स्टार हमारा सेकंड नंबर बेयरिश है, क्योंकि सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट में बायर्स को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्लोज करा, लाइक ओपन यहाँ पे वो हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। सो अब ये इसमें भी नॉर्मल कैंडल एक ऐसी बनती है, स्पिनिंग टॉप भी ऐसी है, बाय सब ऐसा ही है। एंड यहाँ पे अब एक हैंगिंग मैन, एक ये हैंगिंग मैन कैंडल को हम सबसे लीस्ट बेयरिश इसलिए कहते हैं, जैसे कि इसमें ये शूटिंग स्टार बायर्स इसमें सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ गए, यहाँ पे बायर्स मार्केट को ऊपर लेके आ गए, लेकिन तब भी ये रेड में क्लोज होती है, क्योंकि ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है। सो इसलिए बायर्स इसको यहाँ पे ऊपर ले गए एंड सेलर्स इसको कंट्रोलिंग कर पाए, तो ऐसी कैंडल बन जाती है। सो सी हमारी सबसे लीस्ट बुलिश कैंडल होती है, अरे लीस्ट बेयरिश कैंडल। सो बेयरिश मतलब मार्केट का ट्रेंड नीचे है एंड बुलिश मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रही है। सो ये थी हमारी कुछ मोस्ट बेयरिश कैंडल्स। सो अब हम इसको अब एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसे कैंडल में आइडेंटिफाई होती है। अब आपको ये सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैंडलस्टिक की चार्ट पे आके, कि चार्ट आपको चार्ट देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कैंडल कहाँ पे और वो कैंडल कहाँ पे है। सो हमें ये एक कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल आपको कौन सी लग रही है, ये हमारी कैंडल होती है मारुबोजू कैंडल। आपने देखा इसमें कैसे यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे मारुबोजू कैंडल बनी एंड देन बाइंग आई एकदम धड़ल्ले से, यहाँ से देखोगे आप तो 47.55% की बाइंग आई है, वीकली बेसिस पे आई है, ये वीक का चार्ट है। सो ये होता है मारुबोजू कैंडल का, लाइक ये मोस्ट बुलिश थी, यहाँ से बाइंग काफ़ी अच्छी आई। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे अब नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो कौन सी बनी है, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो नॉर्मल कैंडल है। ये क्या बनी है, स्पिनिंग टॉप। ये क्या बना है, स्पिनिंग टॉप। ये क्या बना है, स्पिनिंग टॉप, कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। देन यहाँ पे ये नॉर्मल कैंडल, स्पिनिंग टॉप, ये भी नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल, ये एक तरीके से स्पिनिंग टॉप। ये होता है हमारा एक स्पिनिंग टॉप, मतलब एकदम ही ना बायर्स का शॉर्टी है ना सेलर्स की शॉर्टी है कि मार्केट को कहाँ लेके जाना है। एंड ये सारी कैंडल्स हमें शॉर्टी देते हैं कि मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। अब इसका ये बुलिश का कंफर्मेशन ये सब आपको चार्ट देख के भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन आपको ये देखो, ये हमारी कौन सी कैंडल है, आप बताओ कमेंट करना कि ये वाली कौन सी कैंडल है। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये कौन सी कैंडल, शूटिंग स्टार, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आई, लेकिन बाइंग ज़्यादा अच्छी नहीं आई, उसके बाद ये मार्केट नीचे ही गिरी है। जैसे कि यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी एक शूटिंग स्टार बना, देन सेलिंग इसमें इतनी आई है, देन सेलिंग इसमें देखोगे तो इतनी आई है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, पहले स्पिनिंग टॉप बनाया एंड अब यहाँ पे थोड़ी बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये दीपक फर्टिलाइजर के 1 वीक के चार्ट में। बट अभी हम इसमें शॉर्टी के साथ नहीं कह सकते कि बाइंग आएगी, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पे एक मैंने जब वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने जो प्रीवियस टाइम वीडियो बनाई थी, अभी जो लेटेस्ट वीडियो में थी, अरे उसमें मैंने क्या बताया था, ये हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ये मार्केट ऊपर जाना थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है। सो ये थी हमारी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपको यही कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ 15 मिनट चार्ट, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कैंडल के बाद क्या हुआ, इस कैंडल के बाद क्या हुआ। ये जब बेयरिश कैंडल बनी इतनी बड़ी तो सेलिंग आई, तो सेलिंग क्यों नहीं आई, अगर यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी तो सेलिंग तो आनी थी, तो क्यों नहीं आई, उसका आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने जो और भी वीडियो बनाई है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, उसको भी चेकआउट करना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये मोस्ट बेयरिश कैंडल बनने के बाद भी सेलिंग आई क्यों नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे सेलिंग नहीं आई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में जब आप सीख जाओगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, लिक्विडिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तब आपको समझ आएगा ये सब मिलके कैसे काम करते हैं एंड आपको फिर ट्रेड लेना भी धीरे धीरे ऐसे आ ही जाएगा। सो अभी मैं आपको एक एडवांस टिप देता हूँ। मोस्ट बेयरिश एंड बुलिश हो गए यहाँ पे।
अब हम कुछ कैंडल्स होती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं रिवर्सल इन प्राइस, वो ये सारी कैंडल होती हैं। ये 4 कैंडल्स हैं हमारे पास। एक रेगुलर कैंडल जो विदाउट यहाँ पे बाइंग और सेलिंग, तो ये हमें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड अगर ये वाली कैंडल बनती है तो मीन्स मार्केट नीचे आएगा, एंड अगर मार्केट नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे ये वाली कैंडल नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनती है तो मीन्स यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है। एंड लॉन्ग लेग डोजी भी सेम वर्क करता है, ड्रैगन फ्लाई भी सेम वर्क करता है। मार्केट ऊपर जा रही है, एक ऐसी कैंडल बनी तो मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जा रही है ये कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जाएगी। सो ये सारे कैंडल्स जो होती हैं हमारी रिवर्सल इंडिकेट करती हैं इन प्राइस। जो हमने पैटर्न्स देखे अभी, उनकी हम कैंडल्स देखते हैं और वहाँ से कैसे रिवर्सल आया। ये हमारा दीपक फर्टिलाइजर का वही वीकली बेसिस पे चार्ट ऊपर जा रहा था, ऊपर गया, प्राइस रिवर्स कहाँ से हुआ, यहाँ से एक बेरिश मार्बल से कैंडल बनी एंड देन यहाँ से सेलिंग आ गई। एंड एक आप यहाँ देखोगे अगर तो एक इधर ये एक कैंडल बनी है ग्रेवस्टोन डोजी, इधर यहाँ से भी इस कैंडल के बाद भी वीक में भी यहाँ पे सेलिंग आई। वीक में ये वाली कैंडल क्लोज हुई एंड देन नेक्स्ट वीक में यहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, देन पुल बैक, देन सेलिंग। सो एक यहाँ पे भी नेक्स्ट हम देखें तो एक इधर भी छोटी सी कैंडल बनी है, एक यहाँ से भी एक यार, यहाँ से देख पा रहे हो अगर कि यहाँ से भी एक प्राइस रिवर्स हुआ है। एंड अगर और कैंडल्स एग्जांपल देता हूँ, हाँ एक इधर देख पा रहे होंगे आप, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनी है, लॉन्ग लेग डोजी। अभी हमने क्या पढ़ा था प्राइस रिवर्सल में, रेगुलर कैंडल, ये लॉन्ग लेग डोजी, जब जहाँ पे लॉन्ग विक्स बनती है, बड़ी विक्स मीन्स सेलिंग के लिए मार्केट बड़ी जा रही है और बाइंग के लिए मार्केट के लिए जो विक्स बनी है बड़ी एंड में जब क्लोज हो रही है तो एकदम बीच में क्लोज हो जा रही है, तो हम इसे कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेम हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सेम टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी है एंड यहाँ पे फिर से सेम कैंडल बनी एंड देन उसके बाद क्या हुआ, बाइंग, प्राइस रिवर्सल। इट्स वेरी सिंपल एंड बस आपको ये सारे पैटर्न्स याद रखने हैं बस, कि जब भी आप मार्केट में, अब जब भी आप वीक में आप देखोगे, आपने देखा इस वीक में कोई ऐसी कैंडल बनी तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर सकते हो कि यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है, अगर इस कैंडल के विक्स को क्रॉस करता है तो मैं बाइंग करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, बट अगर ये इसके नीचे क्रॉस करता है तो मैं सेलिंग साइड प्रेफर करूँगा। सो ऐसे ही मार्केट को आपको अलग अलग वे में देखना है और उसी वे से आप पैसे मार्केट में बना सकते हो। एंड अगर ऑन द ट्रेडिंग बेसिस भी अगर आपको कहीं भी यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हम 15 मिनट के चार्ट पे चल जाते हैं, आ रहा है यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनी तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, ऊपर खुला मार्केट फेयर, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनी एंड देन यहाँ पे रिवर्सल क्या हुआ, जब तक इसने इसके नीचे क्लोज नहीं करा तब तक सेलिंग नहीं, देन उसके बाद क्या है, बाइंग। एंड अगर हम ऐसे ही ऊपर में जाके देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये कैंडल्स का क्या मतलब है, ग्रेवस्टोन डोजी बनी। बायर्स तो ऊपर लेके जाने की कोशिश करे बट इन द एंड सेलर्स हावी होके सेलर्स ने की कैंडल यहाँ बना दी, तो यहाँ पे आ गई एक सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना जो ऐसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं।